उसमें मेरिट शब्द जो है, क्वालिटी जो शब्द है या गुणवत्ता जो शब्द है, वो पहली बार बहुत वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद मैं कहूँगा पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है। मित्रों, आप सबको इस चयन प्रक्रिया में सफल होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जब पारदर्शिता होती है तो स्वाभाविक बात है कि निष्पक्ष रूप से काम होता है। जो लोग काबिल होते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, और उस काबिल लोगों के बीच में से आकर के और चयनित होना, उन लोगों के, आप सबके लिए हमारी शुभकामना। आपके घर परिवार के सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके जरिए मुझे बताया गया है कि यहाँ कई विभागों के लोग, उसमें मेरा भी विभाग है, ऊर्जा विभाग के, और ये भी मुझे कहने में गर्व हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अभी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, मेंकेश्वर सिंह जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थियों को आज चयनित होकर के उसमें नियुक्ति पत्र है 852। तो हमारे ऊर्जा विभाग में जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 852 नियुक्त हुए, उनके साथ मैं सभी विभागों के सभी जो अभ्यर्थी हैं उन सब से कहना चाहूँगा कि जब राज्य आपको इतनी निष्पक्ष और इतनी पारदर्शिता के साथ जब आपको नौकरी दे रहा है, तो आपके आचरण में आप जो कार्य करने जा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टेक्नीशियन है, जो ऊर्जा विभाग की मैं बात करूं तो हमारे ऊर्जा विभाग में कई बार शिकायतें आती हैं, इतना बिल बन गया, उतना बिल बन गया। ये सब वहीं से शुरू होता है जहां आप नियुक्ति लेकर के जा रहे हैं। तो इन सारी बातों पे आपकी भी नज़र होनी चाहिए। आपका भी एक नैतिक रिक्वायरमेंट है, एक नैतिक मूल्य की आवश्यकता है कि नहीं, हम गलत नहीं होने, हम खुद सही चयन प्रक्रिया से होकर के आए हैं और हमारे देखते, हमारे समझते, हमारे रहते हुए कहीं कुछ गलत हम नहीं होने देंगे किसी। और विशेष रूप से अपने समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे विभिन्न जातियों के जो कमजोर वर्ग जिनको कहा जाता है सामाजिक रूप से, ऐसे लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, जिन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता है, उन्हें आप जरूर अपना सहारा वाला हाथ उनके ऊपर रखना। आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपके जरिए राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हम बहुत जल्दी आने वाले 3-4 साल में, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ाते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें चलना है। आप ऐसे समय पे नौकरी में, सरकारी नौकरी में आए हैं जब सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य देश के लिए बहुत बड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य जो है प्रदेश के लिए बहुत बड़ा है। ऐसे समय में आपका मैं स्वागत भी करता हूं, आपको उस चुनौती से अवगत भी कराता हूं और साथ में उस चुनौती को पूरा करने के लिए शुभकामना भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब निवेदन माननीय मंत्री सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से उद्बोधन के लिए। आप सब इसी राज्य में पढ़े लिखे हैं कि बाहर से पढ़कर नौकरी पा रहे हैं? इसी राज्य में ना। तो 14 के सत्र के पहले की स्थिति आप देखे होंगे, देखा है कि नहीं देखा है? नियुक्तियां कैसे होती थी, गुंडागर्दी कैसे होती थी, बिजली कैसे मिलती थी, यानी सत्र के पहले क्या स्थिति थी। जब हम लोग ट्रेन पर जाते हैं कभी पकड़ने के लिए ट्रेन, या किसी सभा में रहते हैं गाजीपुर, जब एक रिक्शा चालक दौड़ते हुए आता है और कहता है कि योगी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई। जब शराब उतारने वाले थारू समाज, जब वो शराब उतारता है और 17 के बाद जब उसकी बेटी दरोगा में भर्ती होते हैं और दरोगा की ट्रेनिंग लेता है, तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि जीवन में मेरे जाति और समाज से
कोई दरोगा बना है, योगी जी को बधाई दे देना। कभी सपने में नहीं कोई सोचा था कि बनटांगिया, आप सुने होंगे जात बनटांगिया, जो जंगलों में रहकर हमारी सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं किया, और आज तक उनको राजस्व ग्राम में अधिकार भी नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था, पक्का मकान भी नहीं मिलता था। 17 के बाद, योगी जी के आने के बाद, उस बनटांगिया गांव में रात्रि में विश्राम, रात्रि में दौड़ा, और उस बनटांगिया समाज के लोगों का पक्का मकान बनाने का कोई काम किया मित्रों, तो योगी जी ने किया। माननीय योगी सरकार का एक ही निवेदन रहता है, तो एक बार बनता है ना कि खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें और अभिनंदन करें। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलता है मित्रों। इस राज्य का बैठ जाए अपने को, और इस राज्य का सौभाग्य है कि आपका दायित्व बनता है कि महाराज जी पर एक अंगुली नहीं उठना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहां एक व्यक्ति सरकार के बारे में कुछ बोलता है तो उसका जवाब देने का अब आप काम करेंगे, क्यों आप माननीय योगी जी के प्रतिनिधित्व हैं और आप ही योगी जी हैं। जब क्षेत्र में अब जाएंगे, अब कोई नहीं है, उस गरीब का, उस दलित का, शोषित वंचित का काम कैसे हो, उसके टेल तक पानी कैसे पहुंचे, बिजली कैसे आवे, इसकी चिंता आपको माननीय योगी जी के लिए करना है कि नहीं करना है, कि नहीं करना है। तो अपने स्वास्थ्य की चिंता रखना और सरकार की चिंता रखना, दो काम करते रहना, यही माननीय योगी जी का सपना है। मंच पर बैठे हमारे मंत्रीगण, अभी ए.के. शर्मा जी को आप सुन रहे थे, हमारे मंच पर बैठे हैं सभी हमारे मंत्रीगण, अधिकारीगण, आप उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री कभी कभी मिलते हैं जो अपनी बहन की चिंता नहीं करता है, लेकिन यहाँ रहने वाली सभी बहनों बेटियों की चिंता करने वाला कोई है तो योगी जी। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्म मिशन रोजगार का संक्षिप्त प्रसारण होगा। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभिनव योजनाओं ने युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए किया है तैयार। अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की नई कार्य संस्कृति से युवाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। मिशन रोजगार से सरकारी भर्तियों, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, MSME, ODOP और निवेश इकाइयों में युवाओं को मिले हैं रिकॉर्ड रोजगार। वर्ष 2017 के बाद रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जिनमें 1,50,000 से अधिक महिलाएं हैं। इसके साथ ही 3.75 लाख युवाओं को मिली है सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वह 2.4% तक रह गई। प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए नहीं करना पड़ता है पलायन। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से मिल रही है सरकारी नौकरी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा आयोग द्वारा चयनित 1,782 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के विभिन्न पदों पर आयुष विभाग में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, सिंचाई विभाग में अवर अभियंता, चिकित्सा विभाग में दंत चिकित्सक,
आवास विभाग में अवर अभियंता, गृह विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और प्रशासनिक सुधार राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय में निरीक्षक के पद पर हो रही हैं नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां। निश्चित ही आप सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। स्वागत। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नव नियुक्त अधिकारियों और कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने का। सबसे पहले इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नियुक्ति पाए अवर अभियंता लखनऊ से हैं श्री शुभम वर्मा। हरदोई से सुश्री अनीता राजपूत, अवर अभियंता। सुश्री अनीता राजपूत, अवर अभियंता, हरदोई से हैं। आवास विकास परिषद में श्री अमन वर्मा, अवर अभियंता, बाराबंकी से हैं। अवर अभियंता पद पर सुश्री कामिनी कमल मैनपुरी से हैं। और अब क्रम है आयुष विभाग का डॉक्टर विजया लक्ष्मी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से। डॉक्टर रेणु यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में श्री अनिमेश त्रिपाठी, दंत चिकित्सक, रायबरेली से। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, दंत चिकित्सक, लखनऊ से। गोरखपुर से हैं श्री पंकज कुमार, समीक्षा अधिकारी, नियुक्त हुए सचिवालय प्रशासन विभाग में। लखनऊ से निरीक्षक प्रशासनिक सुधार विभाग में श्री प्रशांत श्रीवास्तव। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पद पर सुश्री नीलम गौतम, लखनऊ से हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल श्री हर्षित सिंह चौहान, लखनऊ से। गृह विभाग में सुश्री ऋचा सोनकर, सहायक अभियोजन अधिकारी, कानपुर नगर से हैं। और श्री अनुज तिवारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, देवरिया से हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन। और 5 चयनित अधिकारियों द्वारा अपना अनुभव व्यक्त करने का क्रम है। सर्वप्रथम सुश्री ऋचा सोनकर, सहायक अभियोजन अधिकारी, लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुई हैं। सुश्री ऋचा सोनकर जी। माइक दे दीजिए। कॉर्डेस। जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ऋचा सोनकर है।
मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा वर्ष 2022 में चयनित हुई हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरे माता पिता का संघर्ष और मुख्यमंत्री जी की महिला सशक्तिकरण की मुहिम मेरी प्रेरणा का स्रोत बने। इसी का परिणाम है कि मैं इस पद पे चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी हूँ। मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से कर सकूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रेणु यादव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित। सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त मंत्रीगणों और समस्त विभागों के अधिकारियों का मैं सादर नमन करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रेणु यादव है और मैं जनपद लखनऊ की निवासिनी हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। मेरी माँ एक गृहिणी है। उनके अथक परिश्रम के कारण ही मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अपने परिवार में पहली सदस्य हूँ जो सरकारी सेवा में जा रही हूँ और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी जनहितकारी नीतियों के कारण चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की परीक्षा का आयोजन पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हुआ है। धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, दंत चिकित्सक। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव है तथा मैं लखनऊ जिले का निवासी हूँ। मैं हम सभी दंत शल्य चिकित्सकों की तरफ से आपको, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा चयन लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से हुआ है और जिस पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से ये चयन प्रक्रिया संपूर्ण हुई है वह केवल आपके अथक प्रयासों से ही हो पाया है। मैं और हम सभी दंत चिकित्सक आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी तथा आपके कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ चरित्र का अनुसरण करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का पालन अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री शुभम वर्मा, अवर अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मंच पर बैठे सभी मंत्रीगण और मेरे सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। मेरा चयन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अवर अभियंता के पद पर सिंचाई विभाग में हुआ है। जैसा कि सब जान रहे हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ ये चयन किया गया है। मैं इसके लिए सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कर कमलों से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आजीवन इसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता से ये चयन हुआ है मेरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मुझे जो भी कर्तव्य और दायित्व दिए जाएंगे उनका निर्वहन करूँगा। बहुत अच्छा। सुश्री कामिनी कमल, अवर अभियंता आवास एवं विकास परिषद। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कामिनी कमल है। मैं प्रदेश के मैनपुरी जिला के ग्राम जटपुरा की निवासिनी हूँ और मेरा चयन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अवर अभियंता सिविल के पद पर हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरे कामों का वो करते रहें और मैं ये अवर अभियंता पद का कर्तव्य एवं कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। बहुत अच्छा। ये अभिव्यक्ति थी नवचयनित अभ्यर्थियों की और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे नियुक्ति पत्र
वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवचयनित प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 युवा प्रतिभाओं को प्रदेश के अलग अलग विभागों में, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, आवास विकास परिषद में, आयुष विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, सचिवालय प्रशासन विभाग में, प्रशासनिक सुधार विभाग में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, गृह विभाग में उन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं प्रदेश के इन सभी अलग अलग विभागों के लिए चयनित युवा प्रतिभाओं को प्रदेश की सेवा में आने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और उनके परिवारजनों को और उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका और डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। स्वच्छता एवं पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी आयोग और बोर्डों के माध्यम से निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, गत सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी।
ये 34 लाख लोग पहले कहाँ जाते थे? देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भटकते थे नौकरी के लिए। कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वह निवेश हो रहा है, अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी। यह एक संभावना प्रदेश के अंदर तैयार कर दी गई है। जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे फरवरी 2023 में, तो हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरी दुनिया देख रही थी एक यूपी में क्या हो गया, इतना पैसा आ रहा है। थोड़ी भी शासन प्रशासन की कार्य पद्धति बदल जाए, ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो कैसा सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते हैं। निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में जितना कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे का हो, रेलवे का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हो रहा है, अन्यत्र देखना कठिन है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। गांव गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, नए सब स्टेशन लग रहे हैं, नए जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत की अधिक से अधिक आपूर्ति देने की कार्रवाई हो रही है, नए नए तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खास तौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती थी। पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ। बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया। अनुमान करिए, पहले 1 मकान 2 मकान नहीं मिल पाता था, 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक 1,21,000 गांव, जहां पे आजादी के बाद क्या आजादी के पहले या आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है
कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने को उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को, डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है। आपने देखा होगा फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे, कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े, व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसी लगन और ईमानदारी के साथ आप भी परिणाम देकर के राज्य के विकास में सहभागी बने। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ जब जुड़ेगा उसके परिणाम भी हम सबके सामने उसी रूप में आएंगे। और यह हम सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा। आप ईमानदारी के साथ समय पे अपने कार्यालय जाना, पूरे समय तक वहां रह करके जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, फाइल कोई डंप नहीं पड़ी रहनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन के कार्य को समय पूर्व उसको वहां पे संपन्न करके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जानकारी, विभागीय जानकारी भी होगी,
आपका उससे विभागीय जानकारी से नॉलेज भी होगा, अलग अलग क्षेत्र में जाने के बारे में वहां की जानकारियां भी मिलेंगी और साथ साथ अपने कार्य से संतुष्टि भी होगी। अक्सर होता है जब व्यक्ति के पास कार्य लगातार ढेर जमता है और समय पे उसका निस्तारण नहीं कर पाता है, तो वही बाद में फिर उसको ये बना देता है कि साहब कैसे करूं, फिर वह धीरे धीरे करके ट्रैक से उतर जाता है और फिर वहीं से जैसे एक व्यक्ति को अपने कैरियर में 30-35 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी है और एक बहुत अच्छे कैरियर के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और समय ही उस व्यक्ति को सर्विस से बाहर होना पड़ता है। सरकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप अपने माता पिता, अपने अभिभावकों और अपने परिवार के, अपने उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों की भावनाओं के अनुरूप आज आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आपकी भी मिशन यही होना चाहिए कि अब मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है, आपने एक पड़ाव पूरा किया। ये मंजिल नहीं है आपकी, ये तो एक पड़ाव पूरा किया, जीवन का एक पड़ाव। आपका लक्ष्य था कि मैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक पद पर जाऊं, मुझे पैर रखने की एक जगह मिले और वहां पर अब आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना। जितना अच्छा आप मेहनत कर सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं, और ये पहले 10 वर्ष के अंदर आप याद करना, पहले 10 वर्ष के अंदर जितनी मेहनत आप कर पाएंगे, उस विभाग की हर अच्छाई के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में और उसके भविष्य के एक रोड मैप को भी प्रस्तुत करने का आपके पास एक खाका आपके सामने होगा। और जब भी इस विभाग में उच्चतम पदों की ओर आप जाएंगे तो आपको अपने बॉस के सामने या विभाग के सामने कभी भी आपको फिर अपने को कमजोर साबित करने की स्थिति नहीं आएगी। कमजोर नहीं पाएंगे आप अपने आप को, क्योंकि आप तो अपडेट हैं इन सब कार्यों के प्रति। और मुझे लगता है कि वह पहले दिन से आपको करना पड़ेगा, जवाबदेही के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए आप लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है, कोई अभियंता है, कोई टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा है, कोई किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा है, किसी को सचिवालय प्रशासन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको सभी को मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में आत्मिक संतुष्टि का कारण भी बनेगा और आपको आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन भी करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जो पिछले हम लोगों ने अलग अलग समय में इस प्रकार के नियुक्ति पत्र के वितरण के कार्यक्रम किए, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जल संसाधन विभाग के ही 1438 अभियंताओं को, नियुक्त जूनियर इंजीनियर को हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा चयनित थे, उनको भी नियुक्ति पत्र यहीं पे जारी किया। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के माध्यमिक शिक्षा के थे 436 को, इनको 2021 में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को भी हम लोगों ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी किए। 49 उप जिलाधिकारियों को, 110 नायब तहसीलदारों को, 31,277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा को, 1160 इसमें डिप्टी कलेक्टर थे, बीएसए थे, वरिष्ठ प्रवक्ता थे, समीक्षा अधिकारी थे, गन्ना पर्यवेक्षक थे, गन्ना विकास निरीक्षक थे। 267 नायब तहसीलदार और प्रवक्ता की भी नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई। और इसी प्रकार से 22 में भी 332 आबकारी कांस्टेबल का, 1354 स्टाफ नर्स का, 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि सेवा से जुड़े हुए थे। 9055 सब इंस्पेक्टर को हम तैनाती से पहले दे चुके हैं। 496 उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित जो पीसीएस के 9 चयनित अधिकारी थे उनको, 795
विभिन्न विभागों में 9 चयनित अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको 7,182 ANM को भी नियुक्ति पत्र मुझसे पहले यहाँ पे प्रदान कर चुके हैं। उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के भी 1148 को हम लोगों ने यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया। 277 आरक्षी जो कुशल खिलाड़ी थे, यानी उत्तर प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र देना प्रारंभ किया है। अभी आपने देखा होगा एशियन गेम में और ओलंपिक में जिन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे, उन्हें हमने सीधे डिप्टी एसपी बनाया। 500 खिलाड़ियों को जिन्होंने इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी हम लोगों ने प्रदेश की शासकीय सेवा में अलग अलग दायित्वों को देकर के उन्हें शासकीय सेवा में लिया है। ऐसे इसमें 277 पुलिस सेवा में लिए गए थे, 510 समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के वरिष्ठ सहायक के रूप में भी लिए थे। 2023 में 400 ऐसे समीक्षा अधिकारियों का चयन किया गया। 1573 ANM इनको भी चयन किया गया। फिर 233 कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में भी हम लोगों ने इनको लिया। 240 कनिक सहायक को, 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को और 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत इन्हें लिया गया। 2468 सहायक आचार्य, स्टाफ नर्स, आयुष चिकित्सक का भी चयन किया गया। यानी कुल मिलाकर के हमने पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर 62,000 से अधिक ये सरकारी नियुक्ति फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदान किया है। आज के इस अवसर पर जो 1800 अलग अलग विभागों से जुड़े हुए प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, इन सब को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करेंगे। आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का एक बार आप पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मेरा निवेदन अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग श्री महेश कुमार गुप्ता जी से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। प्रदेश को विकास की गति देने वाले हम सबके जनप्रिय प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री जी, मंचासीन माननीय राज्य मंत्रीगण, उपस्थित सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण, हमारे सहयोगी अधिकारीगण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सज्जनों और देवियों, हम सभी अधिकारीगण यह अभिज्ञ हैं कि पूर्व में रिक्तियों की प्रदेश में क्या स्थिति थी। हम सभी इन रिक्तियों के साथ जूझते हुए अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते थे, किंतु 2017 से जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रदेश में नेतृत्व प्रदान हुआ, ये उन्हीं की ही सोच थी कि प्रदेश में उनकी प्रेरणा से इन रिक्तियों को भरने की शुरुआत हुई। यह रिक्तियों को केवल भरने की शुरुआत नहीं थी, वरन एक ऐसी व्यवस्था स्थापित एवं अभ्यर्थियों का चयन हो सके। आ सका। उनकी प्रेरणा हम सभी का शाश्वत मार्गदर्शन करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मंचासीन सभी माननीय राज्य मंत्रीगण के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि इस पुनीत अवसर पर आपका सानिध्य मिल सका और नवचयनित अभ्यर्थियों को भी आपसे प्रेरणा मिल सकी। सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण को भी साधुवाद देना चाहूँगा। नवचयनित सभी अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
आज एक ऐसा अलौकिक क्षण है आपके जीवन में जब आप जन सामान्य से जन सेवक की श्रेणी में आ गए हैं और जन सेवक के क्या दायित्व होंगे इसकी व्याख्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे विश्वास है कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।